चींटी के पर के बराबर भी कानूनी कार्रवाई की, हमने लापरवाही नहीं कर की। पुलिस की गवाही की जरूरत क्यों पेश आई आपको, क्यों पेश आ रही है कि पुलिस के अफसरान गवाही दे? वहां जो रघुपुरम में केस है वहां तो एक ही तफ्तीशी अफसर जो है उसका स्टेटमेंट हो सकता है। देखिए, मैं अपने केस को प्रूव तो करूंगा ना, बुलाऊंगा ना उनको, उनसे ये बात तो मैं कोर्ट में कहलवाऊंगा। हाँ, मोमिन मलिक ने जो है ना आपको एप्लीकेशन दी थी, वो कहेगा हाँ जी दी थी। किस तारीख को दी थी? इस तारीख को दी थी। क्या एप्लीकेशन नंबर है? ये एप्लीकेशन नंबर है। आपने क्या कार्रवाई करी? कि जी हमने ये कार्रवाई करी। क्या आपने उसको बुलाया? क्या आपने उनकी स्टेटमेंट ली? तो वो सारी चीज मैं पूछूंगा, वो सारी चीजों का जवाब देंगे, बाउंड डाउन होंगे, तो वो उनकी लापरवाही साबित होगी ना, तभी तो मैं केस को जीत पाऊंगा। तो उनको उनको गलत प्रूव करना, कोर्ट में बुला करके जो कार्रवाई नहीं करी या कहां तक की या किस, तो प्रूव वही करेंगे ना। और दूसरी बात, कोर्ट में जब सीमा हैदर बल्लभगढ़ से पकड़ी गई थी फरीदाबाद हरियाणा से, तो उस वक्त पकड़े जाने के बाद जब कोई भी मुलजिम किसी एक स्टेट में पकड़ा जाता है और दूसरी पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, तो वो दूसरे स्टेट की जो पुलिस अगर किसी दूसरे स्टेट में जाके किसी को अरेस्ट करती है, तो अरेस्ट करने से पहले वहां की पुलिस पहले जो वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है, जो जुरिडिक्शन जिस पुलिस थाने की है, वहां जाके वो रपट लिखती है मारने के लिए। वो अपने सभी के नाम लिखेगी रोजनामचा में, रजिस्टर में डीडी नंबर लिखेगी। उसके बाद वो वहां से रवाना होंगे रेड डालने के लिए। अगर उनकी रेड कामयाब हो जाती है, उस बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं, तो उस बंदे को लेके उस थाने में दोबारा आएंगे, उसकी रपट लिखेंगे कि हमने इसको अरेस्ट किया है, उसके साइन कराएंगे। और उसी एरिया में जो सिविल अस्पताल है, सबसे पहला उनका मेडिकल कराया जाएगा कि हमने इस हालत में इनको अरेस्ट किया है, ताकि कल को वो ये एलिगेशन लगा दे कि जनाब मुझे अरेस्ट करने के बाद दूसरे स्टेट में एक स्टेट से पकड़ा, दूसरे स्टेट में लेके गए, रास्ते में मारा कुटा, मेरे साथ जुल्म किया। कोई कोई मुलजिम तो ये तक कह देता है कि मेरे साथ रेप कर दिया। बिल्कुल। अच्छा सर ये एलिगेशन आ जाते हैं। अच्छा, पब्लिक के समझने के लिए वो पुलिस वाले समझने के लिए, हाँ वो पुलिस वाले वो हाँ वो मैं पूरी कर दूं, वो पुलिस वाले कि कहीं उन पे कोई एलिगेशन कोई ना लगा दे, 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश करते हैं। लेकिन अगर दूसरे स्टेट का मामला है, तो जहां से अरेस्ट होती है, अरेस्ट करते ही उसको तुरंत सरकारी अस्पताल में लेके जाएंगे, उसका मेडिकल कराएंगे, और जो उस इलाके में इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसके यहाँ पेश करेंगे। अगर रात का समय उसके घर में पेश करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, जनाब हम दूसरे स्टेट की पुलिस हैं, हमने ये मुलजिम यहाँ अरेस्ट किया है, इसका हमने ये मेडिकल कराया है और हम आपको पेश कर रहे हैं, हमें इसको अपने स्टेट में ले जाने की इजाजत दें, और हम वहां अपने स्टेट के मजिस्ट्रेट के सामने इसको 24 घंटे के अंदर जो है वो पेश कर देंगे। लिहाजा आप हमें ट्रांजिट रिमांड दें, यानी कि सुपरदारी रिमांड, ट्रांजिट रिमांड दें। तो मजिस्ट्रेट तो उसको, जो इलाके का मजिस्ट्रेट होता है, 24 घंटे का उसको ट्रांजिट रिमांड देता है। और जब 24 घंटे गुजर जाएंगे, तो जिस स्टेट की वो पुलिस है, वहां का जो मजिस्ट्रेट है वो बाकायदा वहां उसको पेश करेगा, जहां से पकड़े गए वो मेडिकल लगाएगा, और जब वहां पेश करेगा तो उसका नया मेडिकल कराएगा कि हमने फला दिन इसको पकड़ा था, ये मेडिकल कराया, वहां के मजिस्ट्रेट के सामने हमने पेश किया, ये उनके ऑर्डर्स हैं, और आज हम दोबारा इस कोर्ट में पेश कर रहे हैं, इलाका कोर्ट में, जहां का ये थाना है, जहां से अरेस्ट जहां की पुलिस ने किया है, आज हमने ये मेडिकल कराया। तब उसके बाद मजिस्ट्रेट तमाम पेपर्स को देखने के बाद उसको जो है रिमांड पेपर पे साइन करेगा, और रिमांड पेपर में वो रिमांड मांगेंगे, 14 दिन का चाहिए, 7 दिन का चाहिए, कितने का चाहिए, फिर उसको रिमांड दिया जाएगा, 2 दिन का, 4 दिन का, जैसा भी मजिस्ट्रेट समझेगा कि कितना रिमांड दिया जाना जरूरी है, ताकि उससे रिकवरी हो सके, सबूत पुलिस इकट्ठे कर सके। जब रिमांड पूरा हो जाएगा, दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा, और फिर उसको जेल में भेजा जाएगा। ये कानून है। आपने जो क्रिमिनल कार्रवाई है इस मामले में ऐसा, सुनो, इस मामले में, सीमा वाले मामले में, ये सारी प्रोसीडिंग जो मैंने आपको बताई, इसमें एक भी नहीं हुई। इसलिए मैंने सर, ये मेरा सवाल भी यही था, इसलिए मैंने मेरा सवाल भी यही था, इसलिए मैंने मेरा सवाल भी यही, इसलिए कि जैसे जो इसलिए मैंने पुलिस ने तमाम यूपी पुलिस ने जो एसओपीज हैं, तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो उन पे अमल नहीं किया। यूपी पुलिस ने प्रोटोकॉल्स पे और एसओपीज पे अमल नहीं किया, बल्कि उसको उठाया और उठा के अपने स्टेट ले गई। आप ये कहना चाह रहे हैं सर?
सर आपका सर ये तमाम लीगल कमजोरी मैं अपनी जो मैंने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की है, छानबीन की है और उसको मैंने कोर्ट को बताया है, इसलिए मुझे उनको बुलाना जरूरी है, उनकी गवाही में उनसे सवाल जवाब करना जरूरी है। इस चीज को आम आदमी नहीं समझेगा, इस चीज को जो वकील लोग हैं वही समझते हैं, हम कानूनी दिमाग रखने वाले लोग समझते हैं। अच्छा तो हम केस को लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, हम अपने केस को प्रूव करेंगे और उनको सजा दिलाएंगे। अच्छा सर, एक केस में बेहतरीन एक और चीज ऐड अगर हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप मतलब अपना जो राज है वो राजदारी वैसे रखेंगे, लेकिन मुझे जैसे आपका जो राज है ना, जैसे आप चीजों को छुपा के रखते हैं, वक्त आने पर डिस्क्लोज करूंगा, मुमकिन है आप वो करें। मैं ये समझाऊं ये सारी बात आपकी सुनने के बाद, आपको आवाज समझ आ रही? वो चीज तो जो मेन चीज है ना बच्चे वाली, वो चीज तो दुनिया ने कोशिश कर ली उसकाने की, प्रवोक करने की, कि कोई एनसीपीसीआर जा रहा है, कोई क्या खबर चला, वो आके ये किसी तरह प्रवोक होकर वो बात बता दे कि ये देखो मैंने कार्रवाई की हुई है। वो मैंने नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा नहीं। जब बच्चे सरकार के अंडर में आ जाएंगे ना, तो मैं भी नहीं बताऊंगा, भारत के टीवी चैनल अपना बता देंगे। अच्छा, मैं सर एक और आपसे अर्ज करूं, मेरा सवाल असल में ये था कि जो कई दफा बात होती रहती है हमारी लाइव डिबेट में भी, लोग कमेंट भी करते हैं कि यूपी से हरियाणा केस क्यों नहीं शिफ्ट किया जाता। आपने एक दो दफा अपनी वीडियोस में भी तस्करा किया कि यूपी से मैं हरियाणा केस ले जाऊंगा। तो आपको अपनी जो लीगल आपकी कार्रवाई है उससे आपको लगता है कि जो सीमा की गिरफ्तारी थी वो इलीगल थी, और उसके बाद कोर्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि उसमें जो फरीदाबाद के पुलिस वाले हैं या SHO रब्बूपुरा हैं या इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं, इनके तीनों के स्टेटमेंट हो जाते हैं और ये साबित हो जाता है कि सीमा की यहाँ से गिरफ्तारी को ले जाना इलीगल था, तो ये केस ऑटो पे यूपी से हरियाणा शिफ्ट हो सकता है। ये वाली बात अगर पब्लिक समझना चाहे आपसे, ये रास्ता आसान हो जाएगा। इसके लिए ना मुझे देखो क्या होता है कि इसके लिए ना समय चाहिए, इसके लिए टाइम चाहिए होता है। पहले उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उनको लिखना पड़ेगा, हरियाणा सरकार को लिखना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा। एक बार हमने लिख दिया, हमने लिख चुके हैं, हम कर चुके हैं, फिर उसका रिमाइंडर भेजना पड़ेगा, कम से कम हम 3 बार लिखना पड़ेगा, ताकि जब हम हाई कोर्ट में जाएं और ये मांग रखे कि जनाब ये कुछ नहीं कर रहे हैं और ये केस ट्रांसफर कर दिया जाए, तो हाई कोर्ट भी हमसे पूछेगा, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, जो माननीय उच्च न्यायालय है, वो हमसे सवाल करेगा कि आपने एक बार सरकार को लिखा, क्या आपने दोबारा लिखा? अगर दोबारा लिखा तो कितने दिन के बाद लिखा जी? हम दिखाएंगे जनाब हमने एक बार इस तारीख को लिखा, दोबारा हमने इतने दिन के बाद इस तारीख को लिखा, कोई जवाब नहीं आया, फिर हमने तिबारा लिखा, कोई जवाब नहीं आया, और अब हम नाउम्मीद है इनसे, अब हम आपकी शरण में आए हैं, अब हम न्यायालय से मांग करते हैं, तो फिर कार्रवाई होती है बढ़िया वाली ठोक के। सही है। अच्छा, लेकिन उसके लिए ग्राउंड बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं मुंह से बात निकाल दी और बटन दबा दिया और फौरन मिक्सी चल गई, ऐसा नहीं होता। कोई भी कानूनी कार्रवाई है उसके लिए सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसका बेस बनाना पड़ता है, उसका ग्राउंड बनाना पड़ता है, वरना तो कोर्ट से मुंह की खानी पड़ेगी। तो किसी भी कार्य को करने के लिए पहले सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, सरकार को लिखना पड़ेगा, संबंधित जो कंसर्न ऑफिसर है उसको आपको लिखना पड़ेगा सर। अच्छा, जाके कार्रवाई कर सकते हो। तो इसीलिए जो है सिस्टम है, सिस्टम के तहत सब चीजें होती है। सर अगर मैं अगर थोड़ा सा अपना आपके सामने एक सवाल रखूं इसमें, इसी चीज को ऐड करते हुए, कि अगर सीमा की गिरफ्तारी कानूनी हरियाणा से बनती है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की थी वो कानून को फॉलो करते हुए की थी, तो मेरे ख्याल में फिर आपको ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़े कि आप चीफ सेक्रेटरी को लिखें, आप CM को लिखें, आप जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको लिखें, और ये सारी चीजें जब उसकी गिरफ्तारी यहाँ इलीगल साबित हो जाती है कि यहाँ से गिरफ्तारी इसकी इलीगल थी, तो फिर तो वैसे तो ऑटो पे चलेगा सर। शायद भाई मैं बताता नहीं हूं, हम कर चुके हमने आपको बताया, चींटी के पर के बराबर भी कानूनी कार्रवाई की, हमने लापरवाही नहीं कर की, पॉइंट पे हमने कार्रवाई की है। जिस वक्त ये कार्रवाई कोर्ट से होनी शुरू होगी एक एक पॉइंट के ऊपर, आप देखना चारों तरफ से जो ना आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, क्योंकि हर चीज का एक समय है, हर चीज का एक तरीका है, तरीकेकार है, हर चीज का बेस बनाना पड़ता है, हर चीज को प्रूव करना पड़ता है, ये कानूनी